अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिमायत अशरफ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, पर सबसे पहले हेडलाइंस पे एक नज़र। फिटनेस है और फॉर्म भी, अब क्या करूं, सर पे बल्ला मार लूं क्या, कामरान अकमल फट पड़े। मोइन की शानदार बॉलिंग, भारत को चौथे टेस्ट और सीरीज़ में शिकस्त का सामना। एशिया कप भारतीय टीम कोहली के बगैर मैदान में उतरेगी। एशिया कप के लिए श्रीलंका की टीम में मलिंगा की वापसी। इस्मामुल हक को मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आने की उम्मीद। बांग्लादेशी क्रिकेटर साबिर रहमान पर 6 माह की पाबंदी आयद। थैलेसीमिया गाही मियादाद ने खून का अतिया दिया। इंडोनेशिया में 18वें एशियन गेम्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब का आगाज़। यूएस ओपन, फेडरिक जोकोविच और मरिया की कामयाबियों का सिलसिला जारी। स्पेन वर्ल्ड कप, रियल मैड्रिड ने लेगनीज को हरा दिया। हेडलाइन सामने से आने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। फिटनेस है और फॉर्म भी, और अब क्या करूं, सर पे बल्ला मार लूं क्या, कामरान अकमल फट पड़े। पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन में कामरान अकमल की शानदार बैटिंग के बाइस ही पेशावर सेमी फाइनल तक पहुंची थी और कामयाब भी हुई थी। इसके अलावा जो कामरान अकमल हैं वो टॉप स्कोर्स में भी शामिल रहे थे। उन्होंने एक सेंचुरी की बदौलत 425 रन बनाए थे। शानदार बैटिंग के बावजूद भी कामरान अकमल कौमी क्रिकेट टीम के जो हेड कोच हैं मिकी ऑथर, उनको मुतासिर करने में नाकाम हो गए थे। लेकिन अब कौमी क्रिकेट टीम में शामिल ना किए जाने पर फट पड़े हैं। जो हमारे विकेट कीपर हैं बैट्समैन कामरान अकमल, उन्होंने शिकवा करते हुए कहा है कि फ़िटनेस है और फॉर्म भी है, फिर भी टीम में शामिल क्यों नहीं होता हूँ। उन्होंने कहा है कि अब क्या मैं सर पे बल्ला मार लूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आगे क्या करना है। हक के लिए लड़ता हूँ तो मुझे नोटिस जारी कर दिया जाता है। वाज़ेह है कि कामरान अकमल गुज़श्ता साल वेस्ट इंडीज़ टीम से एक रोज़ मैच और T20 सीरीज़ के बाद इस टीम से अलग हुए थे। इंटरनेशनल क्रिकेट से खबर शामिल करते हैं। मोइन की शानदार बॉलिंग, भारत को चौथे टेस्ट और सीरीज़ में शिकस्त का सामना। इतवार को साउथहैम्पटन के चौथे दिन इंग्लिश टीम ने 260 रन्स और 8 खिलाड़ी आउट से अपने दूसरी अधूरी इनिंग्स का आगाज़ किया था। सैम 37 रन्स पर खेल रहे थे। इंग्लैंड के लिए दिन का आगाज़ कुछ अच्छा नहीं था और मोहम्मद शामी ने दिन की पहली ही गेंद पर ब्रॉड की इनिंग्स का खात्मा कर दिया था। इसके बाद जो सैम हैं उन्होंने मुआफ़त की कोशिश की, लेकिन 271 के मजमूई स्कोर पर उनकी भी बस हो गई। उनकी भी हिम्मत ने जवाब दे दिया और 46 रन्स बनाकर आउट हो गए। भारत की जानिब से मोहम्मद शामी ने 4 जबकि शर्मा ने 2 विकेट्स हासिल कर ली थी। इसके अलावा जो पहली इनिंग्स में बढ़तरी की बदौलत भारत को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी, उनको सिर्फ 245 रन्स ही चाहिए थे, लेकिन उनसे ये भी नहीं हो सका था। हदफ के ताक़ुब में भारत का आगाज़ भी इंतहाई मायूस कुन था और जेम्स एंडरसन और बोर्ड की उम्दा बॉलिंग के बाइस सिर्फ 22 स्कोर्स पर 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। इस मौका पर कप्तान विराट कोहली और इजनाकिया ने मेज़बान बॉलर्स की सामने डट कर मुकाबला किया था। दोनों बल्लेबाज ने मुश्किल वक्त में ज़िम्मेदाराना बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए चौथे विकेट के लिए 101 रन्स बनाए थे और ये बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई थी और 123 तक वो अपने रन्स ले गए थे, जिसकी वजह से एक छोटी सी उम्मीद पैदा हो गई थी कि मैं भी मैच जीता जा सकता है। ये जो पार्टनरशिप थी ये मेज़बान टीम के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी और तबाहकुन भी साबित हो सकती थी। लेकिन इसी मरले पर मोइन अली ने कोहली को आउट कर दिया और ना सिर्फ उनकी शराकतदारी को ख़त्म करने में बहुत अहम पार्ट उन्होंने प्ले किया था, इसके अलावा उन्होंने अपनी टीम को कामयाबी दिलाने में भी बहुत अहम रोल प्ले कर दिया और कोहली 58 रन्स पर आउट हो गए थे। इसके बाद जो बेन है उन्होंने हार्दिक पांड्या को खाता खोलने का मौका ही नहीं दिया था, जबकि 150 के स्कोर पर भारत की 36 विकेट भी गिर चुकी थी और इसके बाद ऋषभ ने 18 रन्स बनाने के बाद वो भी आउट हो गए थे। उसके अलावा जो 153 के स्कोर के बाद भारत की जो आखिरी उम्मीद थी रेहाने, वो भी 51 रन्स बनाने के बाद मोइन अली की गेंद पर LBW से आउट हो गए। इसके बाद जो इंग्लिश बॉलर्स हैं उन्होंने हरीफ खिलाड़ियों को विकेट पर जमने का बिल्कुल मौका नहीं दिया और जो उनकी पूरी टीम थी 184 रन्स पर ढेर हो गई थी। इंग्लैंड की जानिब से मैन ऑफ द मैच मोइन अली को मिला था। उन्होंने दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों समेत मजमूई तौर पर 9 विकेट्स हासिल की थी। इस मैच में 60 रन्स के फ़तह की बदौलत इंग्लैंड ने जो 5 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज़ हैं वो 1-3 से जीत ली, जबकि जो उनका भी आखिरी टेस्ट है वो ना बाकी है, वो ओवल में 7 सितंबर को खेला जाएगा। एशिया कप से अब खबरें शामिल करते हैं। एशिया कप में भारत टीम कोहली के बगैर मैदान में उतरेगी। तफसीलात के मुताबिक
बीसीसीआई ने एशिया कप 2018 में कप्तान विराट कोहली को इनाम देने का फैसला किया है। कोहली की जगह भारतीय टीम की कप्तानी ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा करेंगे और बीसीसीआई ने ट्विटर के अकाउंट से फैसले का ऐलान किया था। और जो उनके एक और खिलाड़ी हैं शिखर धवन, वो टीम के नायब कप्तान होंगे, जबकि जो विकेट कीपिंग की जो जिम्मेदारियां हैं वो जो उनके लेजेंडरी खिलाड़ी हैं MS धोनी वो निभाएंगे। वाज़ेह है कि एशिया कप 15 से 28 सितंबर को UAE में खेला जाएगा, जिसमें 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ग्रीन शर्ट्स की जो कप्तानी है वो सरफराज अहमद करेंगे और जो तज्जियाकार है उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त तक फेवरेट टीम करार दी जा रही है। एशिया कप के लिए श्रीलंका की टीम में मलिंगा की वापसी। श्रीलंका ने एशिया कप के लिए 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें तजुर्बाकार बॉलर मलिंगा की वापसी हो गई है। जो उनके तजुर्बाकार बॉलर हैं मलिंगा ने आखिरी मरतबा श्रीलंका की नुमाइंदगी गुज़श्ता साल सितंबर में की थी भारत के खिलाफ, जिसमें उन्होंने कोलंबो में मैच खेला था और उसके बाद वो इंजरी का शिकार हो गए, तो उसके बाद उन्होंने कोई मैच नहीं खेला। मलिंगा ने भारत के खिलाफ इस मैच में 35 रन्स की ओर 1 विकेट हासिल की थी और श्रीलंका ये मैच 6 विकेट से हार गया था। इसके बाद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने कहा कि जो 35 साल मलिंगा है उन्होंने डोमेस्टिक T20 सीरीज़ में सेलेक्टर्स को अपनी कारकर्दगी से बहुत मुतासिर किया है, जिसके बाद उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया है और वो एशिया कप की टीम में शामिल होंगे। UAE में होने वाले 15 सितंबर को ग्रुप B की टीम बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान मैच होगा और श्रीलंका का जो दूसरा मैच है वो 17 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ होगा। इस्मामुल हक को मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आने की उम्मीद। चीफ सेलेक्टर इस्मामुल हक को उम्मीद है कि कौमी टीम एशिया कप में अच्छा परफॉर्म करेगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो चीफ सेलेक्टर इस्मामुल हक हैं, उन्होंने कहा है कि इमरान खान के दौर में क्रिकेट में बेहतरी आएगी, इस चीज़ की तवक्को है। उन्होंने कहा है कि पिछले वर्ष पाकिस्तानी टीम ने जिस तरह परफॉर्म किया था उसी तरह अगर परफॉर्मेंस जारी रखेगी तो जीत जाएगी। इस्मामुल हक ने मज़ीद कहा था कि उम्मीद है कि इस मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ जाएगी। बांग्लादेशी क्रिकेटर साबिर रहमान पर 6 माह की पाबंदी आयद। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया पर एक फ़ैन से बदतमीज़ी करने और उन्हें धमकाने पर क्रिकेटर साबिर रहमान पर 6 माह तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने पर पाबंदी आयद कर दी है। साबिर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने फेसबुक पर एक फ़ैन से गालिम गलौज की और इसके साथ साथ उन्होंने उसको धमकाया भी कि उसे मार देंगे। साबिर रहमान को मुमकिना तौर पर इस वजह से एशिया कप से जो उनकी ऐलान करदा टीम थी उससे भी खारिज कर दिया गया है और वो 6 माह के लिए पाबंदी के अंदर हैं। वो कोई मैच नहीं खेल सकेंगे, जो कि उनके करियर पर संगीन असरात भी मुरतब कर सकता है। PCB के डायरेक्टर इस्माइल हैदर ने कहा है कि अगर वो साबिर रहमान अगर उनकी यही हरकतें जारी रही, उन्होंने दोबारा इस चीज़ को दोहराया तो उनको सख्त सज़ा दी जाएगी, क्योंकि वो पहले भी ऑफ द फील्ड मामूलात की वजह से मुअत्तली का सज़ा काट चुके हैं, इसलिए उनको एक और वार्निंग भी दी गई है। क्रिकेट की दुनिया से एक और ख़बर शामिल करते हैं। थैलेसीमिया आगाही के लिए मियांदाद ने खून का अतिया दिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर जावेद मियांदाद थैलेसीमिया से आगाही के लिए मैदान में आ गए हैं। कराची में कायम थैलेसीमिया कैंप में खून का अतिया दिया है। साबिक क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने नॉर्थ नाज़िमाबाद में कायम थैलेसीमिया कैंप में खून का अतिया दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों को थैलेसीमिया के मुतालिक कोई आगाही नहीं है और हमें इस बीमारी से अपने मुल्क को निजात दिलवानी है। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार हैं, जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो पीछे नहीं हटेंगे। एशियन गेम्स का रुख करते हैं। इंडोनेशिया में 18वें एशियन गेम्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। इंडोनेशिया के दारुल-हुकूमत जकार्ता में 18वें एशियन गेम्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब हुई और मेडल टेबल पर चीन सब पर बाजी ले गया। पाकिस्तान के हिस्से में कांसी के 4 तमगे आए। जकार्ता में होने वाले एशियन गेम्स में चीन सोने के 135 तगमों के साथ सबसे आगे रही। जापान के हिस्से में 75 और जनूबी कोरिया के हिस्से में 49 तलाई तमगे आए और भारत भी 15 गोल्ड मेडल्स ले रहा। कामयाबी के इवेंट में तमाम लोग बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे और रंगों से सजी हुई इस तकरीब में मौसीकी की धुनों पर तमाम लोगों ने डांस भी किया और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। टेनिस के कोर्ट का रुख करते हैं। US ओपन फेडरिक जोकोविच और मरिया की कामयाबियों का सिलसिला जारी। साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट US ओपन में रोजर फेडरिक, नोवाक जोकोविच के साथ साथ मरिया भी फतूहात का सिलसिला बरकरार रखते हुए प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में पहुंच चुकी हैं। अमेरिका में जारी मेगा इवेंट में खेले गए मेंस सिंगल्स तीसरे राउंड के मैचेस में जो
रोजर फेडरिक हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। उनके जो हरीफ हैं निक करियागोस, उन्होंने उनको 6-4, 6-1 और 7-5 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इसके अलावा जो सर्बियन खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, उन्होंने भी हरीफ फ्रांसी खिलाड़ी रोचेट को स्ट्रेट आउट कर दिया। इसके अलावा जो जापानी खिलाड़ी हैं उन्होंने की दिखाई और वो भी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं अर्जेंटीना के खिलाड़ी को शिकस्त देने के बाद। दूसरी जानिब जो वुमेंस के सिंगल्स हैं उसके तीसरे राउंड मैचेस में जो रूस की मारिया हैं उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। उन्होंने अपने हरीफ को 6-3 और 6-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। फुटबॉल के मैदान से खबर शामिल करते हैं। स्पेनिश फुटबॉल लीग में रियल मैड्रिड ने लेगनीज को हरा दिया। स्पेनिश फुटबॉल लीग में रियल मैड्रिड की टीम ने लेगनीज को दिलचस्प मुकाबले के बाद 4-1 से हरा दिया। रियल मैड्रिड के बेल ने 17वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बढ़तरी दिलाई। इसके बाद लेगनीज को 24वें मिनट में जाकर पेनल्टी किक पर गोल करने का मौका मिला था, जिसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया और उन्होंने इस पर मैच बराबर कर दिया। इसके बाद जो रियल मैड्रिड ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस का जो सिलसिला था उसको जारी रखा और वक्फे से मज़ीद 3 गोल कर दिए। उसके बाद हरीफ टीम को मज़ीद गोल करने का मौका नहीं दिया था और हरीफ टीम एक स्कोर से आगे गोल नहीं कर सकी। तो ये थी आज की स्पोर्ट्स की अहम अपडेट्स। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।